इस वीडियो में जियोग्राफी ऑप्शनल की ये नोट्स हैं जिसमें कि 17 बुकलेट आती हैं। ये इंग्लिश मीडियम के लिए जियोग्राफी की ये नोट्स हैं सबीर सर के। इस वीडियो में इस नोट्स का रिव्यू करते हैं, इसके प्रोस कॉन्स देखते हैं और मेरा ओपिनियन इन नोट्स को लेकर क्या है आपको मैं शेयर करूंगा। इन नोट्स को रिव्यू करने के कुछ पॉइंट बता देता हूँ। बिगिनर के लिए एक स्ट्रक्चर नोट्स की जरूरत होती है, वहीं अगर कोई एक एडवांस टाइप का एस्पिरेंट है, मतलब एक दो अटेम्प्ट दे चुका है, उसको चीजें पता है, तो उसको उस कंटेंट की डेप्थ की जरूरत होती है कि वो पर्टिकुलर कंटेंट में कितना डेप्थ है। इन बुकलेट में कंटेंट का क्लियरिटी लेवल देखेंगे, उनकी डेप्थ देखेंगे और ये कितना पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड है। उसके साथ ये कितना स्टैंडर्ड बुक से कवर किया हुआ है, इसमें एनसीईआरटी कितनी कवर की हुई है, इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ने की जरूरत होगी, तो क्या इन नोट्स की लैंग्वेज एग्जाम ओरिएंटेड है। इन नोट्स को पढ़ने के लिए क्या आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी या फिर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो इन नोट्स के द्वारा। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। देखो, जो ऑलरेडी इन नोट्स के बारे में जानता है, परचेज करना चाहता है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, जब वहां पे क्लिक करोगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलेगा। आपको जो भी चाहिए यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, वहां पे जब क्लिक करोगे उसके बाद आप फोन नंबर से लॉगिन करके प्रॉपर अपना एड्रेस फिल करना। उसके बाद आप वहां पे पेमेंट का ऑप्शन आपको आ जाएगा, प्रीपेड का भी होगा, सीओडी का भी होगा, मतलब यूपीआई से हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीपेड यूज कर लेना, वहां पे 200 रुपये आपका एक्स्ट्रा बचता है, सीओडी में आपका 198 एक्स्ट्रा लगता है। तो आप प्रीपेड कर लेना, यानी यूपीआई से कर लेना। दिल्ली के नियरेस्ट एरिया में आपका 2 दिन के आसपास आपको लगता है। अगर दिल्ली से दूर आपका घर है तो मैक्सिमम 5 से 6 दिन लगते हैं, वर्किंग डे। ठीक है, पार्सल की डिलीवरी हो जाती है। इनके अलावा भी अगर कुछ परचेज करने में डाउट आता है तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसमें एग्रीकल्चर जियोग्राफी है, अगला बायो जियोग्राफी एंड एनवायरमेंटल जियोग्राफी। ये टोटल जो 17 बुकलेट है, इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कंटेंट मिलता है और इनमें करीब 27-2800 पेज हैं जो आपको पढ़ने हैं। पहले बुकलेट एग्रीकल्चर जियोग्राफी। फर्स्ट पेज पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखेंगे कि इस बुकलेट से कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ये इंडेक्स, यानी कंटेंट क्या क्या इसमें कवर किया हुआ है इस बुकलेट में, प्रॉपर पहले आपको ये इंडेक्स मिलेगा। उसके बाद इनका कंटेंट, चैप्टर फर्स्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही माइक्रो लेवल पे। देखो, ये जो कंटेंट है इनका, मेन टॉपिक को माइक्रो टॉपिक्स में पहले तो ब्रेक किया हुआ है। जहाँ पे आपको इमेजेस की जरूरत है वो आपको मिलेगा, डाटा फैक्ट, बायोजियोग्राफी एंड एनवायरमेंटल जियोग्राफी। चैप्टर इसमें क्या क्या कवर है, इसमें आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट, इमेजेस आपको प्रॉपर मिलेगा। अगर आप एक पैराग्राफ टाइप के पढ़ने के इंसान हैं या फिर फ्लो चार्ट डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं, तो दोनों का जो बैलेंस है ना, काफ़ी अच्छे से इसमें आपको मिलेगा। तो इस तरह का इनका बुकलेट। पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन जियोग्राफी, सेम। अगला बुकलेट ओशनोग्राफी। ये हो गए पीवाईक्यू इस बुकलेट से रिलेटेड, यानी इस टॉपिक से, ओशनोग्राफी से। जियोमॉर्फोलॉजी, सबसे पहले कंटेंट यानी इंडेक्स किया हुआ है। सोलर सिस्टम, इसमें जो कंटेंट का फ्लो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको मिल जाएगा। इस बुकलेट में जो लैंग्वेज यूज की गई है ये एकदम आपको एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब आपको जिस तरह से आपको लिखना हो, आप यहाँ से आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हो इन बुकलेट से। जैसे इसमें 2-3 बुकलेट हैं, सिर्फ ये इतनी मोटी हैं, वरना मोस्टली ये पतली पतली ही बुकलेट आपको मिलेंगी इनमें। ये आपको ज्योग्राफी के लिए एकदम बुक्स के काम करेंगे, जिसमें आपको स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू को ध्यान में रख के इन कंटेंट को बनाया गया है। ठीक है, तो आपको इसके अलावा फिर एनसीईआरटी की, मतलब वो तो पहले आप पढ़ चुके होंगे, एक एक सेगमेंट की पूरी अलग अलग बुकलेट है, ताकि आपके ना 360 जियोग्राफी पे पकड़ बने, कहीं से भी क्वेश्चन है आप इजिली कर पाओ। ये होगा लास्ट रिसोर्स की।
ज्योग्राफी में तो मैपिंग की बहुत नीड होती है, तो आपको मैपिंग पूरा इसमें मिलेगा और रिलेवेंट इमेज भी मिलेंगी। अब अपनी पूरी वीडियो को कंक्लूड करते हैं। देखो, सबसे पहले जैसे पर्टिकुलर ये एक टॉपिक हो गया, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। ये एक मेजर टॉपिक हो गया। इस मेजर टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, यानी माइक्रो लेवल पे टॉपिक्स हैं, जो कि इंडेक्स में आपको एकदम कंटेंट आपको ब्रेक हुआ मिलेगा। मतलब मेजर टॉपिक है, माइक्रो टॉपिक। तो ये जो नोट्स है ना, आपको प्रॉपर चैप्टर वाइज मिलेंगे। आपके चैप्टर पे पकड़ होगी पर्टिकुलर एक एक माइक्रो टॉपिक पे। अगर इनके कंटेंट की डेंसिटी आप देखो, यानी उनके कंटेंट की डेप्थ देखो अगर आप, तो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ना इनफ कंटेंट मिलेगा कि हाँ, जितना आपको समझ में आ पाए और जितना आपको इनफ हो आपके एग्जाम के लिए। मतलब डेंसिटी उसकी ठीक है। अगर फ़ॉन्ट साइज की बात करें तो थोड़े से बड़े बड़े फ़ॉन्ट सम टाइम आपको दिख सकते हैं। स्पेस थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, और इनमें फ्लो चार्ट, डायग्राम, इमेजेस जहाँ रिलेवेंट ज़रूरत है आपको प्रॉपर इसमें मिलेगा, क्योंकि ये ज्योग्राफी है तो इसमें आपको मैपिंग की नीड पड़ती है। एक बिगिनर और एडवांस एस्पिरेंट को ध्यान में रख के इन नोट्स को डिजाइन किया हुआ है। बिगिनर के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर नोट्स यहाँ पे मिल जाएगा ये वाला, और एडवांस एस्पिरेंट के लिए बिल्कुल इसमें डेप्थ आपको मिलेगी। सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। आपका पेपर 1, 2 दोनों कवर हो जाएगा इन नोट से। देखो, रही बात करंट अफेयर की, तो इसमें जो करंट अफेयर का वेटेज है, आप किसी भी कोचिंग पे उनके नोट्स पे उतना करंट अफेयर पे डिपेंडेंट मत रहना। आप ना कोई मंथली मैगजीन जैसे PT 365 आती है, या फिर कोई आप मंथली मैगजीन्स यूज करते हैं करंट अफेयर के लिए, आप पेपर पढ़ते होंगे, तो वहां से आप करंट अफेयर पे ज्यादा रिलाई करना। ठीक है, मतलब मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ईयरली वाला देख लेना, करंट अफेयर का जो PT 365 आती है, आपके लिए ठीक रहेगा। किसी भी नोट्स पे उतना डिपेंड मत रहना। क्या सिर्फ ये नोट्स इनफ है? क्या इनके अलावा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक, देखो ऑलरेडी सबीर सर की पकड़ है ज्योग्राफी पे ऑप्शनल पे, तो आपको ना ज्यादा बुकलेट इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो, आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो। उन सबका निचोड़ इसमें दिया हुआ है। कंटेंट जो है इनफ है आपके लिए। ये जो सारे बुकलेट हैं, 17 बुकलेट, ये प्रॉपर आपका बुक का ही काम करते हैं। इसमें एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक, PYQ की जो थीम है, थीम ओरिएंटेड, इनमें कंटेंट फ्लो मिलेगा आपको। मतलब उनका कंटेंट मिलेगा PYQ ओरिएंटेड ही। इसमें कंटेंट का फ्लो ना आपको स्कैटर्ड नहीं मिलेगा। ये PYQ थीम पे बेस्ड ही आपको ये नोट्स मिलेंगे। देखो, क्या ये सेल्फ स्टडी से हो सकते हैं या फिर आपको मेंटर कोचिंग लेने की जरूरत पड़ेगी? अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इन नोट्स के साथ आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। इनको कैसे आप करोगे? जैसे मान लो कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, कोई पर्टिकुलर कोई मान लो टॉपिक इसमें माइक्रो टॉपिक्स है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर का ना यूट्यूब पे जाके सर्च करना, बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, देख लेना एक दो टीचर जिससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, वहां पे वो एक्सप्लेन कर देंगे, तो आप वहां से समझ सकते हो। अब आपको हो सकता है बहुत सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे हो, कुछ टॉपिक्स ना आ रहा हो, तो उसके लिए कोचिंग लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप इन नोट्स के साथ में तैयारी अपनी घर से ही कर सकते हो, सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। कैसे लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।